हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन में देखिए, हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। हमें इनका हल दो विधियों से निकालना है। एक विधि है विलोपन विधि और दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और फिर हमें बताना है कि दोनों में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, हमें ये रैखिक समीकरण दिए गए हैं x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए, सबसे पहले हम विलोपन विधि द्वारा जो है इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, यानी x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इस समीकरण को मैंने नंबर 1 दे दिया और इसे नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों समीकरणों में दो चर हैं x और y। ठीक है, अब देखिए, या तो आप x का विलोप कर लीजिए या फिर y का विलोप कर लीजिए। विलोप करना है यानी खत्म करना। ठीक है, अगर x का विलोप करना है तो दोनों समीकरणों में x के गुणांक बराबर होने चाहिए, और अगर y का विलोप करना है तो दोनों समीकरणों में जो है y के गुणांक बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ पर x का विलोप करूंगी। विलोप करना यानी x को खत्म करूंगी, तो देखिए x के गुणांक बराबर करने होंगे। यहाँ x का गुणांक 2 है, पर यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 1। तो यहाँ भी x का गुणांक 2 होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को हम 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ 2x आ जाएगा। ठीक है, तो इस पहले वाले समीकरण को तो 2 से गुणा कर लेंगे, और जो ये दूसरा वाला समीकरण है इसे हम 1 से गुणा करेंगे। तो देखिए, समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, तो ये है समीकरण 1, इसे हम 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 2x, फिर प्लस y को 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2y, फिर बराबर 5 और 2 को गुणा करा, कितना आया, 5 दूनी 10। ठीक है, अब ये जो दूसरा समीकरण है इसे हम किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो देखिए, जब 1 से गुणा करेंगे तो यही समीकरण आएगा। गुणा करने पर यही आ जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर 4, क्योंकि 1 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं वही आता है, तो इसे 1 से गुणा करने पर यही आएगा। ठीक है, अब देखिए, हमें x का विलोप करना है, x को खत्म करना है, पर यहाँ पे तो देखिए दोनों ही प्लस के हैं। अगर मैं इन्हें प्लस करूंगी तो 4x आ जाएगा, तो इस तरह से तो x का विलोप नहीं होगा। तो x का विलोप कब होगा, जब इनमें से एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। तो देखिए, 2 में से 2 माइनस करेंगे, 0 रह जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे। तो देखिए, घटाने पर, अब इन्हें घटाना है तो देखिए, जब हम घटा रहे हैं तो ये जो नीचे वाला समीकरण है, इसमें इन सभी के जो है साइन बदल जाएंगे। ये देखिए, प्लस का 2x है, ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, 2x में से 2x माइनस करेंगे, 0 ही आएगा, तो ये तो कट गया। तो देखिए, यहाँ से x का विलोप हो गया ना, x खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, प्लस के 2y प्लस के 3y, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5y, फिर बराबर, ये प्लस का 10 है, ये माइनस 4 है, 10 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 6। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए, y को मैं यही रहने दूंगी, 5 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इस 6 के बटे में आ जाएगा। तो 6 के बटे में क्या आ गया, 5। तो y की वैल्यू आ गई 6/5। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, y की जो वैल्यू आई है इसे हम समीकरण एक में रख लेंगे, या तो आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, मैं समीकरण 1 में रख रही हूँ। तो देखिए, y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये है समीकरण 1। ठीक है, इसमें y की जगह मैं क्या रख लूंगी, 6/5। तो देखिए, x प्लस तो ऐसे ही लिखूंगी, x प्लस फिर y है, y की जगह क्या रखना है यहाँ पे, 6/5, फिर क्या आगे समीकरण में बराबर 5, बराबर 5 ही ऐसे ही लिखा। अब x की वैल्यू निकालनी, तो सिर्फ x को यहाँ रहने दूंगी, 6/5 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए, प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस 6/5 हो जाएगा, तो 5 ऐसे लिखा, फिर माइनस 6/5। ठीक है, बराबर, अब देखिए, जिसके बटे में कुछ ना, यानी इसके बटे में 1 है। अब 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही आएगा। 1 से 5 को भाग करूंगी, कितने पे कटेगा, 5 पे कटेगा। तो जो 5 आया उससे इस 5 को गुणा कर देंगे, 5 मुझे 25, फिर माइनस का साइन, 5 को 5 को 5 से भाग देंगे, कितने पे कटेगा, 5 एकम 5, 1 पे कटा, 1 आया, 1 से इस 6 को गुणा करेंगे, कितना आया, 6 एकम 6। अब 25 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना आया, 19, और बटे में क्या है, 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। तो देखिए, अतः y बराबर 6/5 और x बराबर 19/5 समीकरण का हल आ गया। ये विलोपन विधि से आया है। ठीक है, अब
प्रतिस्थापन विधि से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए उन्हीं समीकरणों का हल हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा यही समीकरण दिए गए हैं हमें फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। इन्हें मैं नाम दे देती हूँ, इसे मैं नंबर 1 दे देती हूँ, इस समीकरण को मैंने नंबर 2 दे दिया, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि से तो हम क्वेश्चन सोल्व करते ही आए हैं। क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो सिर्फ x को मैं यहाँ रहने दूंगी और ये जो y है बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए प्लस का y है, जब बराबर की तरह आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, ये यानी 5 माइनस y। अब x की ये जो वैल्यू आई है 5 माइनस y, इसे मैं इस समीकरण 2 में रख लूंगी। तो देखिए x बराबर 5 माइनस y समीकरण 2 में रखने पर यह समीकरण 2, यहाँ x की जगह जो है मैं ये वैल्यू रख लूंगी 5 माइनस y। तो देखिए 2 मैंने ऐसे ही लिखा, फिर क्या x की जगह वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस y, फिर माइनस 3y बराबर 4, माइनस 3y बराबर 4, ये ऐसे लिखा। अब ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, तो 2 से ब्रैकेट के अंदर जो सब है उन सबको गुणा कर देंगे। तो 2 और 5 को गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, फिर माइनस का साइन, 2y को गुणा करा 2y, फिर माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2y है, ये माइनस 3y, दोनों ही माइनस में है। जब दोनों माइनस में हो तो हम प्लस करते हैं और साइन माइनस का आएगा, तो इन दोनों को प्लस कीजिए। देखिए 2 प्लस 3 कितना आ गया 5y, पर साइन क्या आएगा माइनस का, यानी माइनस 5y। अब ये जो 10 है ये प्लस का है, मैं इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 10 हो गया, ठीक है। फिर माइनस 5y ऐसे लिखा, फिर बराबर, ये प्लस का है ये माइनस है, ठीक है। तो देखिए इन्हें जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस 10 में से 4 माइनस करा 6, 10 बड़ा के साथ माइनस का साइन, तो 6 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ भी माइनस था ना और यहाँ भी माइनस। अब y की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के इधर जाएगा तो उसके बटे में आ जाएगा, तो 6 के बटे में क्या आ गया 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। अब y की ये जो वैल्यू है इसे या तो समीकरण 1 में रख लीजिए या समीकरण 2 में, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसे समीकरण 1 में रख रही हूँ। तो y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ y की जगह क्या रख दूंगी मैं 6/5 और बाकी सब ऐसे लिख लूंगी। तो देखिए x प्लस मैंने ऐसे लिखा, x प्लस फिर क्या था y की जगह क्या रखूंगी 6/5 और फिर बराबर क्या है 5, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यही रहने देंगे, 6/5 प्लस का है, जब बराबर की तरह जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 5 माइनस 6/5। अब यहाँ से देखिए एलसीएम निकाल लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 5, ठीक है। अब 1 से 5 को भाग देंगे, कितने पे कटेगा, देखिए 5 पर ही कटेगा, तो जो 5 आया उससे इस 5 को गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25, फिर माइनस का साइन, 5 और 5 को भाग करेंगे, सॉरी 5 से 5 को भाग करेंगे, कितने पे कटा 5 एकम 5, 1 आया, 1 से 6 को गुणा कर देंगे, कितना आया 6 एकम 6, 25 में से 6 माइनस करा कितना आया 19/5। तो देखिए अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी x और y की जो वैल्यू है वही आ रही है जो कि विलोपन विधि से आ रही थी, ठीक है। तो अब हमें पूछा था क्वेश्चन में कि विलोपन विधि उपयुक्त है या प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त है। तो देखिए दोनों में विलोपन विधि उपयुक्त है, क्यों, क्योंकि वो आसान है, उसमें हम एक का जो है एलिमिनेशन कर रहे हैं, यानी एक का विलोपन कर रहे हैं। तो कौन सी विधि इजी है, विलोपन विधि। तो देखिए इस प्रश्न में विलोपन विधि उपयुक्त है क्योंकि वह सरल है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें ये दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। सबसे पहले इनका हल हम विलोपन विधि द्वारा कर रहे हैं। तो विलोपन विधि द्वारा इस समीकरण को मैंने नंबर 1 दे दिया, ठीक है, और इस समीकरण को मैंने नंबर 2 दे दिया। तो यहाँ पे देखिए या तो आप x का विलोप कर लीजिए या y का विलोप कर लीजिए, यानी खत्म कर लीजिए, या तो x को खत्म कर लीजिए या y को खत्म कर लीजिए। अगर तो x का विलोप करना है तो क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में x के गुणांक बराबर कर लेंगे। पर अगर y का विलोप करना है तो दोनों समीकरणों में हम y के गुणांक बराबर करेंगे। मैं यहाँ पर x का विलोप कर रही हूँ, यानी x को खत्म कर रही हूँ, तो x के गुणांक बराबर होने चाहिए। देखिए यहाँ x का गुणांक 3 है पर यहाँ x का गुणांक 2 है, तो ये गुणांक बराबर कैसे होंगे। देखिए क्या करेंगे, जो ये समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 को तो मैं 2 से गुणा कर दूंगी और ये जो दूसरा समीकरण है इसे मैं 3 से गुणा कर दूंगी। देखिए जब आप इसे 2 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 3 6, 6x आ जाएगा। जब इस समीकरण को 3 से गुणा करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, 6x आ गया, यहाँ भी 6x आ गया, यहाँ भी 6x, x के गुणांक बराबर हो रहे हैं, 6 और 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही करूंगी,
तो देखिए समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 3 से गुणा करनी पड़ी। तो ये समीकरण 1 है, इस सारे को मैं 2 से गुणा करूंगी। तो देखिए 2 और 3x को गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6x, फिर प्लस का साइन, 4y है, इसे 2 से गुणा करूंगी तो देखिए क्या आएगा, 2 से गुणा करूंगी 2 चौके 8y, फिर बराबर 10 और 2 को गुणा करा कितना आया, 10 दूनी 20। अब जो ये दूसरा समीकरण है इसे किससे गुणा करना है, हमें 3 से गुणा करना है। तो 3 से गुणा करेंगे, देखिए 3 दूनी 6x आ गया, फिर माइनस का साइन, अब इसे भी 3 से गुणा करूंगी तो 3 दूनी 6y, फिर बराबर इसे 3 से गुणा करूंगी तो क्या आएगा, 2 तिये 6। ठीक है, तो देखिए x के गुणांक बराबर हो गए ना, यहाँ भी x का गुणांक 6 और यहाँ भी x का गुणांक 6 है। पर अब यहाँ पे देखिए दोनों जो है प्लस के हैं, अब प्लस के हैं तो ये देखिए यहाँ से x का विलोप तो होगा नहीं, दोनों को प्लस करेंगे तो 6 + 6 12x आएगा। ठीक है, तो विलोप करने वास्ते यानी खत्म करने वास्ते जो है इन दोनों में से कोई एक प्लस का होना चाहिए, दूसरा माइनस का होना चाहिए, तभी कटेंगे। तो क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर घटा देंगे। तो देखिए घटाने पर अब हम यहाँ पे घटा रहे हैं तो ये जो दूसरे वाला समीकरण है इसमें इन सभी के जो है साइन चेंज हो जाएंगे, साइन बदल जाएंगे। देखिए प्लस का 6 है x है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 6y है, यहाँ साइन बदल के प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए प्लस का 6x माइनस का 6x, 6x में से 6x माइनस करेंगे 0 हो गया, तो यहाँ से देखिए x का विलोप हो गया, कट गया x, मतलब खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी प्लस का 8y है और ये भी प्लस का है। ठीक है, तो प्लस कर लेंगे, 8 + 6 कितना आ गया, 14y, फिर बराबर ये प्लस 20 है, ये माइनस 6 है, 20 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14। ठीक है, अब y की वैल्यू निकाले तो सिर्फ y को यहाँ रहने देंगे और ये जो 14 यहाँ गुणा में है इसे जब मैं बराबर के यहाँ ले जाऊंगी तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 14 के बटे में ये 14 आ गया, ये दोनों 14 से कटे, 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब y की इस वैल्यू को आप या तो एक समीकरण में रख लीजिए या दूसरे समीकरण में रख लीजिए, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं y की इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख रही हूँ। तो देखिए y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये है समीकरण 1, इसमें मैं y की जगह क्या रख लूंगी, 1 रख लूंगी। तो देखिए 3x + 4 मैंने ऐसे लिखा, 3x + 4, फिर y है, y की जगह क्या रखूंगी मैं, 1, फिर क्या है आगे, बराबर 10, बराबर 10। ठीक है, तो 3x + 4 एकम 4 बराबर 10, 3x यही रहने देंगे, प्लस के 4 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 10 - 4, फिर यहाँ से 3x ऐसे लिखा, बराबर 10 में से 4 माइनस करे 6, x की वैल्यू निकालनी, सिर्फ x यहाँ रहेगा, 3 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 6 के बटे में आ गया 3, अब ये दोनों 3 से कटे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो देखिए अतः x बराबर 2, y बराबर 1। तो देखिए विलोपन विधि से तो हल हो गया है, x और y का वैल्यू आ गया है, आ गई है सॉरी। अब प्रतिस्थापन विधि से इसे सोल्व करेंगे। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन समीकरणों को हमें हल करना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। यही समीकरण दिए गए हमें, इसे मैंने नंबर 1 दे दिया, इसे नंबर 2 दे दिया। अब प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना तो क्या करते हैं, समीकरण 1 से या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की। तो देखिए समीकरण 1 से मैं इस समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो सिर्फ 3x को यहाँ रहने दूंगी और ये प्लस का 4y जब बराबर की तरफ जाएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा, यानी 10 - 4y। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी तो सिर्फ x को यहाँ रहने देंगे, 3 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 10 - 4y के बटे में क्या आ गया, 3। तो x की ये जो वैल्यू आई है, अब इस वैल्यू को मैं इस समीकरण 2 में x की जगह रख लूंगी। तो देखिए x बराबर 10 - 4y बटे 3 समीकरण 2 में रखने पर, ये है समीकरण 2। तो देखिए 2 मैं ऐसे लिखूंगी। ठीक है, फिर क्या है x की जगह ये वैल्यू रखनी है, 10 - 4y बटे में 3, फिर -2y ऐसे लिखा, फिर क्या है बराबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके बटे में क्या है 3 और इसके बटे में क्या है 1, 3 और 1 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, तो एलसीएम तो आ गया 3। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 को भाग करेंगे कितने पे कटेगा, 3 एकम 3, 1 पे कटा, 1 से आप इस सारे को गुणा करेंगे तो वही आएगा, 1 से किसी भी नंबर को गुणा करो वही आता है, तो 1 से गुणा करने पे यही आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में 10 - 4y। ठीक है, फिर माइनस का साइन, यहाँ बटे में 1 है, 1 से 3 को भाग करूंगी कितने पे कटेगा, 3 पे कटेगा, 3 से 2y को गुणा करूंगी कितना आया, 3 दूनी 6y, फिर बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो देखिए 2 और 10 को गुणा करा कितना आया, 20,
फिर माइनस 2 चौके 8 y, फिर माइनस 6 y। अब 3 यहाँ बटे में है, जब बराबर के दूसरे भेजेंगे तो यहाँ गुणा में आ जाएगा, तो 2 और 3 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए माइनस 8y माइनस 6y दोनों माइनस में है, तो जब माइनस में हो दोनों तो प्लस करते हैं, पर साइन माइनस का आएगा, तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए। 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14y, पर साइन माइनस का आएगा, तो माइनस 14y हो गया। अब ये 20 प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 6 माइनस 20। फिर माइनस 14y बराबर 20 में से 6 माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 14 आएगा। 20 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन, तो 14 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। माइनस से माइनस कट जाएंगे, y की वैल्यू निकाली तो सिर्फ y यहाँ रहेगा, 14 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, 14 के बटे में आ गया 14। दोनों कट रहे हैं 14 से, 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब y की जो वैल्यू आई है 1, इसे मैं समीकरण 1 में रख लूंगी। तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सा है, देखिए ये है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो यहाँ y की जगह मैं वैल्यू क्या रख लूंगी 1, तो 3x प्लस 4, तो ऐसे लिखूंगी 3x प्लस 4, साथ में क्या था y, पर y की जगह क्या रखना है 1, और फिर बराबर 10। 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर 10, 3x यही रहने देंगे, प्लस का 4 है, जब बराबर के दूसरे ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस 4, तो 3x बराबर 10 में 4 माइनस करा 6, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। 3 यहाँ गुणा में, जब बराबर के दूसरे जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 6 बटे 3, वे दोनों 3 से कट रहे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो देखिए अतः x बराबर क्या आया 2, और y की वैल्यू क्या आई 1। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी x और y की वैल्यू यही आ रही है जो विलोपन विधि से आ रही थी। अब बताना है कौन सी विधि उपयुक्त है, तो देखिए विलोपन विधि उपयुक्त है क्योंकि वो इजी है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि विलोपन विधि उपयुक्त है क्योंकि वह सरल है, यानी इजी है। तो आज इस वीडियो में हमने फर्स्ट 2 पार्ट सोल्व करे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।